नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कोवी की बहुत ही मशहूर किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतें पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये किताब है ना, जिंदगी की चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने का एक अलग ही तरीका बताती है, जो कि सिद्धांतों पर टिका है। जी हाँ। और कोवी शुरू में ही एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, चरित्र नैतिकता और व्यक्तित्व नैतिकता में फर्क। वो जोर देते हैं कि सच्ची कामयाबी जो है वो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे गहरे उसूलों पर, मतलब चरित्र पर आधारित होती है। हम्म। ये सिर्फ बाहरी दिखावे या कोई शॉर्टकट तकनीकें नहीं हैं जो अक्सर पर्सनालिटी एथिक का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। मतलब ये कोई तुरंत असर दिखाने वाली चीज नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बने। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका मतलब शायद उससे ज्यादा गहरा है। सही कहा। देखिए, सक्रिय होने का मतलब सिर्फ पहल करना या एक्शन लेना नहीं है। इसका असल मतलब है ये मानना कि आप, मैं, हम सब अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा। हम हालात या दूसरों को दोष देने की बजाय किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन सकते हैं। कवि इसे कहते हैं उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच चुनने की हमारी अपनी क्षमता। यहीं से हमारी असली आजादी और विकास शुरू होता है। वाह, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। ठीक है, तो एक बार हमने ये जिम्मेदारी ले ली, फिर अगला कदम क्या है? हाँ, तो फिर तार्किक रूप से अगला कदम आता है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर जी। यानी ये साफ तौर पे जानना कि आप जिंदगी में आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, अपने सबसे जरूरी मूल्य क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं। कवि एक बहुत असरदार अभ्यास बताते हैं। हाँ। वो कहते हैं, कल्पना करें कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में हैं। आप क्या चाहेंगे कि आपके अपने, आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहें। ये सोचने से हमें एक दिशा मिलती है, ताकि हम सिर्फ यूं ही व्यस्त ना रहें बल्कि सही रास्ते पर आगे बढ़ें। ये तो सच में सोचने वाली बात है। रोज की भागदौड़ में इसे याद रखना कितना मुश्किल। और शायद यहीं पर तीसरी आदत काम आती है, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बिल्कुल। ये दूसरी आदत को अमल में लाने का तरीका है, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, अंत को ध्यान में रखते हुए, तो आप उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। यहाँ कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट वाला मैट्रिक्स बहुत काम आता है, जो कामों को जरूरी, गैर जरूरी और तत्काल गैर तत्काल में बांटता है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला। वही। और असली प्रभावशीलता उन कामों से आती हैं जो जरूरी तो हैं, पर शायद तुरंत करने वाले नहीं लगते। मतलब क्वाड्रेंट 2 वाले काम। इसके लिए अक्सर उन चीजों को ना कहना सीखना पड़ता है जो या तो जरूरी नहीं है या सिर्फ तत्काल हैं। कोवी कहता है ना, चाबी ये नहीं कि शेड्यूल में जो है उसे प्राथमिकता दें, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करें। क्या बात है। तो ये पहली 3 आदतों तो जैसे हमारी अपनी जीत है, खुद पर काबू पाने की। अब दूसरों के साथ रिश्तों में प्रभावी कैसे बने? हाँ बिल्कुल। अब हम आते हैं सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री की तरफ। और चौथी आदत है जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। विन विन मतलब सबके लिए जीत। जी। हर बातचीत में, हर रिश्ते में कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा समाधान निकले जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। ये इस सोच पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए मौके हैं, संसाधन हैं। इसे कोवी अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं, प्रचुरता की मानसिकता। मतलब जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ये सहयोग का मैदान है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब कभी-कभी तो लगता है कि किसी एक को थोड़ा झुकना पड़ता है या समझौता करना पड़ता है। देखिए, कोवी मानते हैं कि हमेशा आसान नहीं होता, पर इरादा और कोशिश हमेशा विन विन की होनी चाहिए। और अगर वो सच में मुमकिन ना हो तो नो डील यानी कोई समझौता न करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बजाय इसके कि विन लॉस या लूज विन हो। अच्छा, नो डील भी एक ऑप्शन है। हाँ, और विन विन तक पहुंचने के लिए पांचवी आदत सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे यानी की सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ओह अच्छा, मतलब दूसरे की जीत क्या है ये जानने के लिए पहले उसे ठीक से सुनना और समझना पड़ेगा। ये आदत, मुझे लगता है ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हम सब अपनी बात कहने के लिए कितने उतावले रहते हैं अक्सर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोवी यही कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते तो हैं, पर समझने के इरादे से नहीं बल्कि जवाब देने के इरादे से। हाँ, ये तो होता है। सहानुभूति से सुनना मतलब दूसरे के नजरिए को, उसकी भावनाओं को सच में महसूस करने की कोशिश करना। इससे विश्वास बनता है।
और बिना समझे आप विन विन समाधान तक पहुंच ही नहीं सकते। सच्ची समझ ही सहयोग की नींव है। तो पहले सुनो, समझो, फिर अपनी बात रखो। बिल्कुल। और जब हम एक दूसरे को वाकई समझने लगते हैं, तब तब छठी आदत मुमकिन होती है, तालमेल बिठाएं। सिनर्जी यानी तालमेल। हाँ, तालमेल। सिनर्जी का मतलब है कि जब चीजें मिलकर काम करती हैं तो नतीजा उनके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1+1=3 जैसा कुछ। अच्छा। जब लोग एक दूसरे के मतभेदों की इज्जत करते हैं, उनके अलग नजरिए को महत्व देते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे नए और बेहतर समाधान निकलते हैं जो शायद अकेले कोई सोच भी नहीं पाता। ये असल में रचनात्मक सहयोग है। और ये तभी हो सकता है जब विन विन का इरादा हो और एक दूसरे को समझा गया हो। आदत 4 और 5 के बाद। एग्जैक्टली। ये मेरा तरीका या आपका तरीका नहीं है, बल्कि मिलकर हमारा सबसे अच्छा तरीका खोजना है। बहुत खूब। और फिर इन सभी आदतों को बनाए रखने के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए आती है 7वीं और आखिरी आदत, जी, आरी तेज करें। आरी तीज करें। हाँ। ये खुद को लगातार नया करने, रिन्यू करने की आदत है। कोवी कहते हैं कि अगर हमें लंबे समय तक प्रभावी बने रहना है, तो हमें अपनी क्षमताओं को बनाए रखना होगा, उन्हें बेहतर करना होगा। और इसके 4 जरूरी पहलू हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, सही खानपान, आराम। मानसिक जैसे पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक भावनात्मक यानी रिश्ते बनाना, दूसरों को समझना, सेवा करना। और आध्यात्मिक अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान करना, प्रकृति के करीब जाना। चारों पहलू जरूरी हैं। बिल्कुल। जैसे कोई लकड़हारा लगातार लकड़ी काटता रहे और आरी तेज करने के लिए रुके ही नहीं, तो उसके काटने की क्षमता कम होती जाएगी। वैसे ही हमें भी खुद को रिचार्ज करने, अपनी आरी तेज करने के लिए समय निकालना ही होगा। तो ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं। ये तो जीने का, सोचने का एक पूरा ढांचा है जो चरित्र और सिद्धांतों पर टिका है। बिल्कुल सही। ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और हमें व्यक्तिगत और फिर पारस्परिक प्रभावशीलता की ओर ले जाती हैं। इनका फोकस अंदरूनी विकास और लंबे समय तक चलने वाली सफलता पर है, न कि सिर्फ तुरंत मिलने वाले नतीजों पर। हाँ, ये किसी के लिए भी उपयोगी हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिस पर अगर आज से ही थोड़ा सा भी काम करना शुरू किया जाए तो उसका असर आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से पड़ सकता है?